बलात्कारी को, एक हत्यारे को अगर हाईकोर्ट इस तरीके के निर्णय देगी, उसको आजाद छोड़ेगी, तो मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि ऐसे अपराधी को जो इंसानियत के नाम पे कलंक है, जो मानवता के नाम पे कलंक है, उसको बचाने के लिए भाजपा सरकार ने तमाम तिकड़म लगा दिए। योगी जी ने कहा हमारे यहाँ एक भी गुंडा नहीं रहेगा, उसका घर तोड़ देंगे, जमीन में मिला देंगे, मिट्टी में। ये सेंगर को क्यों नहीं मिलाया मिट्टी में? सेक्सुअल क्राइम्स कमिट कर सकते हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाएगा तो आगे जाके जुडिशियल प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा और आपको राहत मिल जाएगी। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर पर आज कई आंदोलन हैं। एक तरफ लेफ्ट यूनाइटेड फ्रंट ने एक तरह से कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, जब से उनकी दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है, सशर्त जमानत मिली है, तब से कुलदीप सेंगर के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महिला एक्टिविस्ट योगिता लगातार संघर्ष कर रही है। तो वहीं आज जेएनयू, जामिया, डीयू के तमाम सारे लेफ्ट संगठन, आईसा, एआईएसएफ और डीएसएफ, वो तमाम सारे लेफ्ट फ्रंट और लेफ्ट यूनिटी के लोग आज यहाँ पर हमारे पीछे मौजूद हैं। वो आज विरोध दर्ज करा रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ में। तो वहीं एक तरफ नीतीश कुमार, उनका जब से हिजाब विवाद सामने आया है, उसके बाद वो माफी नहीं मांगे, उस पर एनडीए की ओर से या नीतीश कुमार की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई, जिसके विरोध में आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की दिल्ली इकाई ने उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि के नेतृत्व में आज जंतर मंतर पर एक तरफ आजाद समाज पार्टी का नीतीश कुमार की मुखालिफत में विरोध है, तो वही दूसरी तरफ लेफ्ट यूनिटी और तमाम सारे संगठन, कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी का पूर्व विधायक, सजा याफ्ता, सीबीआई जिनका केस लड़ रही है, अब उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि अभी उनकी रिहाई नहीं हुई है, किसी एक और केस में अभी वो जेल में हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम सारे लोगों की यह मांग है कि उनकी जमानत को तत्काल रद्द किया जाए, ऐसे बलात्कारियों को रिहा न किया जाए। हम आगे तमाम सारे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, उनकी क्या राय है। इस वक्त मेरे साथ आयशा से नेहा जी मौजूद हैं, जो जेएनयू से पीएचडी स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ ये एक महिला मूवमेंट को लेके और तमाम सारे उन जरूरी आवाजों को लेके ये मुखर रहती हैं जो मुद्दे देश के अंदर उठते हैं। जैसे अभी कुलदीप सिंह सेंगर की जब से जमानत हुई है, उस मुद्दे को लेकर लगातार मुखरता से खड़ी हैं। ऐसे में आज जंतर मंतर पर एक यूनाइट कॉल है कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ। हम इनसे आगे कुछ जानते हैं कि क्या आप सबकी लड़ाई का क्या रूपरेखा है और ये आज की कॉल का क्या उद्देश्य क्या है। सिर्फ एक उद्देश्य है आज के कॉल का, और वो ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो बेल मिली है वो तुरंत सस्पेंड हो, ताकि जो सर्वाइवर है जहाँ पे बैठी भी हुई है उन्हें जस्टिस मिल सके। और जो डर उन्हें लगातार सताया जा रहा है, जब से बेल के बारे में उन्हें पता चला है कि उनकी फैमिली को कुछ हो सकता है, उन्हें खुद कुछ हो सकता है, वो डर खत्म। ऐसा डर उनमें इसलिए भी है क्योंकि उनके परिवार के पहले भी बहुत से लोग, उनके पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ था। तो आप क्या मानती है कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत किस वजह से हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है? जब इतना विरोध हो रहा है उस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जो बेल उनको ग्रांट हुई है दिल्ली हाई कोर्ट से, वो एक टेक्निकलिटी के बेसिस पे हुई है। अभी भी जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट की, ये कतई नहीं बोला, कहीं नहीं बोला कि वो रेपिस्ट नहीं है या उनके ऊपर जो रेप के आरोप लगे हैं वो झूठ है। वो आरोप अभी भी सही है। उन्होंने जो सर्वाइवर के फादर को पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई, उसमें उनका हाथ पूरी तरीके से है, ये आज भी सच है और कोर्ट ने इसको डिनाई नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर रेप मिल रही है, तो हम सबको मालूम है कि बेल मिल रही है, तो जो जज लोया का खौफ है, जो जज लोया के साथ हुआ, आपका खौफ है। इशारा गुजरात हाई कोर्ट को लेके।
हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से जब जुडिशियल, वो लोग जो जजेस हैं जिनका काम है लॉ को अपहोल्ड करना, जब लॉ को वायलेट करके उन्हीं की हत्या करवा दी जाती है, तो इस तरीके के जजेस जो अभी हाई कोर्ट में बैठे थे, अगर आप उनका खुद का हिस्ट्री देख लीजिएगा कि तो पूरी तरीके से आपको एक पॉलिटिकल अफिलिएशन या एक पॉलिटिकल समझदारी वाले भी वो जजेस हैं, वो इस तरीके का जजमेंट दे रहे हैं। कल हाई कोर्ट में ये हियरिंग होने जा रही है पहली। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि जो गलती दिल्ली हाई कोर्ट ने की है वो गलती सुप्रीम कोर्ट ना दोहराए और इस इनजस्टिस को जिसने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो किया है उसको करेक्ट करे सुप्रीम कोर्ट। आपको नहीं लगता कि अगर निचली अदालतें या हाई कोर्ट ऐसे लोगों को जमानत देती रहेंगी तो लोगों का अदालतों से इंसाफ कमजोर हो रहा है? बिल्कुल कमजोर हो रहा है। यहाँ पे जितने लोग हैं, आप अगर सुनेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर वो कोर्ट्स जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है, जिस इंसान के पास कोई सहारा नहीं है, वो कोर्ट्स को अप्रोच करता है, जब कोर्ट्स भी फेल कर जाते हैं, वो आखिरी हमारी उम्मीद जो होती है, अगर कोर्ट्स भी फेल कर जा रहे हैं तो आप एक कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है आम जनता को। आम इंसान को जब उनके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उनका भरोसा अदालतों पर होता है। लेकिन जब अदालतें ऐसे लोगों को बेल दे देंगी और कुछ ऐसे लोगों को इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है, उन्हीं अदालतों के सारे, आपके जेएनयू से उमर खालिद का जेल में होना, जामिया के शिफाउर रहमान का जेल में होना, ऐसे तमाम एक्टिविस्ट जो जेल में हैं। लेकिन एक तरफ इन्हें अदालतें कोई टेक्निकलिटी के साथ इनको बेल दे देती हैं, तो कहीं ना कहीं अदालतें पॉलिटिकल हो चुकी हैं, ऐसा क्या लगता है? हाँ, अदालतें पूरी तरह से पॉलिटिकल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कौन से कानून किस तरह से लगाएगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि जिस पे लगाए जाने हैं उसका सत्ता पक्ष के साथ क्या रिश्ता है। बुलडोजर राज, मुझे कितने सारे लोगों ने बोला कि क्या बुलडोजर चल जाना चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे। मैंने यही बोला कि बुलडोजर सिर्फ उन्हीं घरों पे चलता है जो एक पर्टिकुलर धर्म, एक जात, एक जो गरीब तबके से होते हैं, जिनका सत्ता पक्ष के साथ में रिश्ता आत्मीयता का नहीं होता है, दोस्ती का नहीं होता है। स्पेशली मुस्लिम, स्पेशली दलित, स्पेशली महिलाएं, स्पेशली आदिवासी, स्पेशली वो गरीब मजदूर जो सड़कों पे रेडियां लगाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो सब लोग। लेकिन जो ये बुलडोजर न्याय है, इस पर कई सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि बिना किसी की उस पर आरोप होने के बाद उसका घर गिरा देना ये कहीं सही नहीं है। तो बुलडोजर जस्टिस हमें मांगना भी नहीं चाहिए। बुलडोजर इज नॉट जस्टिस। अब अगर वो किसी भी पक्ष से हो, अदालत में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हो सकते हो, उनके पापा नहीं है, उनके घर वाले नहीं है, है ना? नहीं, आप किसी भी, ये सब चीजें तो और भी चीजें कि उनके पापा है नहीं है, बुलडोजर जस्टिस विद इन लॉ नहीं आता है, वो लॉ का वायलेशन है। तो किसी भी रूप से आप एक लॉ के वायलेशन को दूसरा वायलेशन करके जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि हर दोषी को सजा देने के लिए कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। आर्बिट्ररी रूप से हमारा जब मन करे आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली जो उन पर आरोप तय हुए हैं उस हिसाब से उनकी सजा होनी चाहिए, ये हमारे संवैधानिक दायरे में है। आप रेप पीड़िता से आप लोगों की मुलाकात हुई या उन लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों का क्या कहना है, उन लोगों की अभी किस दशा में है, इस पर आप उनसे जब बातचीत की तो क्या लगा? आप अगर खुद बात करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। सर्वाइवर की मदर है, स्थिति में नहीं है। अच्छा, वो बहुत परेशान भी हो गए। उनको पहले अंदर नहीं आने दे रहे थे, फिर यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा था जहाँ से एक इंसान वहां पे आ गया और बीजेपी जिंदाबाद ये सब नारे लगाने लगा। उसके बाद उनको इतना ट्रॉमेटाइज महसूस हुआ। आपके आंखों के सामने आपके पूरे परिवार को इस आदमी ने खत्म कर दिया है और उसके सपोर्ट में एक आदमी वहां पे आके नारे लगा रहा है, तो आपकी कैसी दशा हो सकती है? वही उनकी दशा है। लेकिन ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है कि वो जो सर्वाइवर है, लोहा है उनके अंदर। वो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरती है। कल जब मंदिर मार्ग पे हमें पुलिस ने डिटेन किया था संसद भवन के सामने से, वो वहां पे सामने से पुलिस को कहती है कि मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, यूपी में मेरे बाप को तुम लोगों ने मरवा दिया, मुझे पता नहीं है क्या? पूरे कस्टडी में मारे गए, पुलिस कस्टडी में मारे गए, मुझे पता नहीं है क्या? उन्होंने ये भी बोला कि तुम ही पुलिस अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होते हो, मुझे ये भी पता है, इसलिए ये मत बोलो कि यूपी पुलिस ने कहा था, हमने क्या था। वो महिला ने इस पूरे सिस्टम को फाइट किया है, हर कदम पे फाइट किया है और इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। आज जो कुछ भी हो, वो सर्वाइवर हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि किस तरीके से आप तमाम दुनिया से लड़ सकते हैं संविधान के आधार पे, रूल ऑफ लॉ के आधार पे। लेकिन अब जब हाईकोर्ट इस तरीके का फैसला लेगा तो उनकी पूरी उम्मीद टूटी हुई है। इसीलिए यहाँ पे और भी जरूरी है कि देश के नागरिक उनके साथ आके खड़े हो। उनकी जो उम्मीद हाईकोर्ट ने तोड़ी है, वो इस देश की सड़कों से वापस बने। बिल्कुल। केदारनाथ अग्रवाल ने कभी एक कविता कही, वो डरते हैं इस बात से
कि जो उनसे डर रहे हैं कल को डरना छोड़ देंगे। तमाम सारे गोली तोपों के बावजूद उन्नाव रेप पीड़िता लगातार पूरे सिस्टम से लड़ रही है, एक लोहे की तरह, चट्टान की तरह। आज जंतर मंतर पर उनके साथ लेफ्ट यूनिटी के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की जब से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है तब से लगातार उनके खिलाफ दिल्ली के भीतर, देश के भीतर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज उसी सिलसिले में जंतर मंतर पर तमाम सारे लेफ्ट यूनिटी के लोग और महिला संगठन, महिला कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुई हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत तत्काल रद्द की जाए, इनकी सबसे प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ देश में जहां कहीं पर भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन तमाम सारी महिलाओं की ये मुखर आवाज बनकर यहाँ खड़ी हैं। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज का इनका मौजू क्या है, इनकी इस पूरे प्रतिशोध का मुद्दा क्या है और इनकी लड़ाई का पूरा मजमून क्या है। सीधे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है निशु जी। आज की जो कॉल है, ये इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की जो सजा थी उसको रद्द करके जमानत निलंबित करके हाँ जमानत दी। तो हम लोग उसके खिलाफ ही ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को अगर हाईकोर्ट इस तरीके के निर्णय देगी, उसको आजाद छोड़ेगी, तो मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जब ये शुरू में ही देखा जाए तो उस पीड़िता के पूरे परिवार को किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उसके पिता को मार दिया गया, उसने अपनी आंटी को खोया, ऐसे तमाम सारे लोगों और इस तरीके के अपराधियों का समाज लड़ाई लड़ भी रही है और उनके खिलाफ कन्विक्शन हो चुका था, वो आजीवन उम्र कैद हो चुकी थी उनकी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जब उनका अभी केस चल रहा था तब उनको जमानत मिली है। किन स्थितियों में जमानत मिली है कुलदीप सिंह सेंगर को? जो जमानत मिली है, आपको क्या लगता है कि किन वजहों से, क्या उनके पीछे कौन सी शक्ति है जो उनको जमानत दिलवाई? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक रहा है और भाजपा सरकार ने उसको बचाने के लिए तमाम हथकंडे तब भी अपनाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने जितने गंभीर अपराध किए हैं उसको सजा हुई, वो तमाम अपराध साबित हुए। उसने न सिर्फ रेप जैसी जघन्य घटना की है बल्कि लड़की के पिता को मरवा डाला, उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की। पीड़िता की भी एक्सीडेंट हुआ था, ये मरते मरते बची थी। वो मरते मरते बची है। 6 महीने तक सच में वो जिंदगी और मौत से जंग जीत रही थी, आज वो जिंदा है। ये बहुत मुश्किल से संभव हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसे अपराधी को जो इंसानियत के नाम पे कलंक है, जो मानवता के नाम पे कलंक है, उसको बचाने के लिए भाजपा सरकार ने तमाम तिकड़म लगा दिए। पुलिस प्रशासन से लेके कोर्ट कचहरी तक में अपने संरक्षण के बूते उसने उसकी सजा को माफ करवा दिया। तो ये दिखाता है कि आज कोर्ट कचहरी भी, जो न्यायालय कहते हैं हम कि भाई वहां से न्याय होता है, इंसाफ होता है, इंसाफ की देवी बैठती है, ये इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब तो ऐसे में लोगों का यकीन ऐसे में लोगों का अदालतों से यकीन कमजोर हुआ है। अगर जब अदालतों से लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं होगी तो फिर जनता या लोग या पीड़ित जाएंगे कहाँ? देखिए, जब अदालतें इस तरह का फैसला देने लगे कि वो अपराधियों को बचाने लगे और सच बोलने वालों को जेल भेजने लगे और सच बोलने वाले से परमिशन की डिमांड करने लगे, आपको पता होगा हम लोग को यहाँ अपनी बात रखने के लिए वो कहते हैं आपको परमिशन लेनी होगी, लेकिन अपराधियों को कोई परमिशन नहीं है। तो जब इस तरह की घटनाएं, जब अन्याय ही कानून बन जाता है ना, तो फिर इंसाफ तो जनता को छीन के लेना पड़ता है, जनता सड़कों पे उतरती है। अंग्रेजों ने भी ऐसे बहुत काले कानून बनाए थे और इस देश में लोगों को के साथ बहुत नाइंसाफी, गैर बराबरी हुई थी, तो जनता ने फैसला किया। और आज भी जब अन्याय कानून बन चुका है तो इस देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। आज नहीं तो कल लोगों का गुस्सा सड़कों पे फूटेगा और बिल्कुल हम न्याय और इंसाफ की जो बात करते हैं, हम जो मानवता की बात करते हैं, वो हम हक तो लेके रहेंगे अपना। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है। इन तमाम सारे बातों और तमाम सारे वक्तव्यों के, तमाम सारे इतने बड़े बड़े कोर्ट दिए गए इस देश के अंदर, जहां ये कहा गया कि ये न्याय का देश है, ये धर्म का देश है, लेकिन आज भी यहाँ इंसाफ रगड़ते हुए जमीन पर अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। जब पीड़िता लगातार इसकी बाट जो रही है कि उसके साथ इंसाफ होगा,
ऐसे दौर में जब एक रेपिस्ट को जब अदालत ने उसे सजा दे दी थी आजीवन कारावास की, लेकिन उसकी अपील की सुनवाई तक उसे जमानत दी गई है सशर्त 50 लाख मुआवजे पे, तब इस देश के अंदर इंसाफ पर और अदालतों पर सवाल उठना लाजमी है। और इन्हीं सवालों को लेकर आज जंतर मंतर पर तमाम सारी जिंदा आवाजें खड़ी हैं और खड़ी रहनी भी चाहिए। किसी भी महिला के साथ ये एक संवेदनशील मुद्दा है कि उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत, उसकी आबरू उसके लिए मायने रखती है। ऐसे में इंसाफ हो, सत्य की जीत हो, ऐसी हमारी भी कामना है। जंतर मंतर पर महिलाओं का एक हुजूम है जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ लगातार अपनी आवाज को मुखर करती रहती हैं। आज जब कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है, आपको बता दें कि 2017 का वो जघन्य हमला, जघन्य घटना, जब भी शायद पीड़िता याद करती होगी तो सिहर जाती होगी, जिसने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया। लेकिन वो अदालतों की चौखट पर इंसाफ की बाट जोते हुए उन तमाम सारी अदालतों में और तमाम सारी जगहों पर अपनी दस्तक देती रही, इसलिए कि उसे यकीन था अदालत पे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और हुआ भी ऐसा था कि उसे इंसाफ मिला भी था। आजीवन कारावास की सजा हुई थी कुलदीप सिंह सेंगर की। लेकिन किन परिस्थितियों में अचानक जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है 50 लाख मुआवजे पर, अब यह कहा जा रहा है कि जब तक अपील चल रही है तब तक उनको हम देंगे, 5 किलोमीटर उनसे दूर रहेंगे, विदेश नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा कराया जाएगा, ये वादे दावे हैं। लेकिन पीड़िता का यह मानना है कि वो 5 किलोमीटर दूर रहे या 500 किलोमीटर दूर रहे, लेकिन मुझे उनके बाहर आने से भय है, मेरी जान का खतरा है। ऐसा वो इसलिए नहीं कह रही हैं, ऐसा उन्होंने भोगा है, उन प्रमाणों के हिसाब से वो कह रही हैं। खैर, मैं बातचीत करता हूं, यहाँ पर एक महिला कार्यकर्ता है, उनकी क्या कुछ राय है। आप यह जो पूरा रेप पीड़िता का जो पूरा आंदोलन है, जो उनका पूरा संघर्ष है, आप उनके संघर्ष पर आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जो आज ये जो संघर्ष है यहाँ पर जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, तो ये एक महिला का संघर्ष नहीं है, क्योंकि जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो कलेक्टिव एक एक्शन होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि आज इनके साथ हुआ है तो क्योंकि ऐसी बात नहीं कि इन्हीं के साथ हुआ है, बाकी हाथरस का मामला है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल में तुम अगला नंबर, आपका ऐसा एक शेर है। एग्जैक्टली, तो वही है कि हमने ये देखा, हमने गुजरात में देखा किस तरीके से मतलब जो रेप विक्टिम्स है उनको एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, प्लस किस तरीके से उनको जब वो बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है। और अभी वो आए नहीं है बाहर, अभी वो किसी एक और मामले में, अभी वो जेल में ही, जमानत मंजूर हुई। जैसे हमने गुजरात के केस में देखा कि किस तरीके से उनको बाहर छोड़ा गया, मतलब जो विक्टिम जो रेपिस्ट थे, और किस तरीके से उनकी गार्लेंडिंग वगैरह की गई। तो ये सब चीजें एक ऐसा संदेश देती है कि अगर सपोज करो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जिसको जो बिलोंग करता है तो वो सेफ है। तो इस तरीके का एक माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा तो जो इस तरीके के मामले हैं, लोगों का यकीन कमजोर होगा, विश्वास कम। सुरक्षा से रिलेटेड मामले हैं तो वो और बढ़ेंगे कम होने के बजाय। ऐसी नजीर पेश हो, अदालतें इस तरह का इंसाफ करें ताकि लोगों का कानून में यकीन बना रहे। जी, तो हम लोग दिल्ली के अंदर आप बतौर महिला, आप यहाँ पढ़ने आई है, आपका संघर्ष जो भी चल रहा है, आपको एक बतौर महिला दिल्ली के अंदर रहना या दिल्ली के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि हम सड़कों पर कितना सुरक्षित हैं। जो मामला हुआ है, जो रेप का मामला हुआ है, वो सड़क पर नहीं हुआ था, वो इस कंडीशन में हुआ कि जो विक्टिम है वो जॉब के सिलसिले में मिलने गई थी, जो एमएलए जो उस समय में उनके एक ही गांव का मामला, राइट। तो इवन एक बार जब वो प्रधान के चुनाव लड़ रहे थे, अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा था, तो प्रधान के चुनाव में इनके परिवार ने, पीड़िता के परिवार ने उनको सपोर्ट भी किया। हाँ, तो वही है कि ये मामला सिर्फ सड़कों का नहीं है, या फिर ये मामला हर जगह का है, घरों का है, इंस्टीट्यूशंस का है, या फिर जो वर्क प्लेसेस है वो हर जगह का है। जो महिला यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगहों पर। हाँ, तो महिला की जो सुरक्षा है उसको सिर्फ पुलिस के थ्रू रास्तों में इंश्योर करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत कम्प्लीटली एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें एक सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, जो कि सामाजिक भी है, प्लस हमारे पास जो न्याय और सुरक्षा है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी या फिर मैं कहूँ कि जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और न्यायपालिका को भी जो डिसीजन जो हाईकोर्ट ने लिया है उसको रिविजन करना चाहिए और रिवोकेशन करना चाहिए। मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहां पर देश भर के तमाम सारे हिस्सों से लोग अपनी मांगों को मुखर करने, अपनी आवाजों को बुलंद करने आते हैं।
आज यहाँ पर तमाम सारी देश भर के तमाम सारे हिस्से से महिला कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, पूरी लेफ्ट यूनिटी, तमाम सारी महिला कार्यकर्ता महिला उत्पीड़न के खिलाफ, विशेषकर जब से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई है तब से उनके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। उसी सिलसिले में आज जंतर मंतर पर भी महिलाओं का एक हुजूम है जो अब जो पूरी मुखरता के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनके मुद्दे और इन्हें इंसाफ की क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं। सीधे मैम, आज का जो ये आप लोगों का कॉल है, जो आपका प्रदर्शन है, इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमें पता है कि ये जो उन्नाव का रेप केस है उसमें जो एक्यूज्ड हैं उनको इंटरिम बेल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। एक तरीके से जो उनको लाइफ सेंटेंस गैंग रेप केस में कन्विक्शन के तौर पे मिला था, उसका रिलैक्सेशन के तौर पे ये इंटरिम बेल दिया गया। फिलहाल वो अभी जेल में है क्योंकि एक अटैच्ड मामला था हत्या का, मर्डर का, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको बेल नहीं मिला है। परंतु देखिए, हम यहाँ पर महिला संगठन इसलिए इकट्ठा हुए हैं, बाकी कंसर्न जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे सिटीजन्स रैली पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बार बार अलग अलग केसेस में, उन्नाव के केस में, इससे पहले जो हमारे इंडियन फीमेल रेसलर्स का केस देख लीजिए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को लेके थे, केस था जी, बीएचयू का केस है। उसके पहले आप हाथरस का केस देख लीजिएगा, आप बिल्किस बानो का केस देख लीजिएगा। हमें बार बार जी, और हमें ये भी दिखा था कि जनरल इलेक्शन 2024 के आसपास जो साउथ से रेवना पॉलिटिशियन रेवना का भी केस था, बार बार ये अलग अलग केसेस में हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर, हालांकि प्रज्वल अभी जेल में है जी, मामला ये है कि अगर आपके हाथ में पावर है, आप राजनीतिक दलों के नजदीक हैं, आप दबंग या जातियों से हैं, आपके हाथ में पैसा है, प्रभुत्व है, ताकत जी, है, तो एक तरीके से जो एक पूरा माहौल बन चुका है, पूरी जो हमारी जिस तरीके से सत्ता भी काम कर रही है, वो परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट कर रही है। खास करके अगर वो परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम का एक कनेक्शन है राजनीति से, पावर से, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन में पूरी व्यवस्था लग जाती है। शुरुआत ऐसा होता है कि इस केस में भी 2017 में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जब इस सर्वाइवर को बहुत संघर्ष का उन्होंने थ्रेटन किया, जब सरेफ की अपनी जान लेगी, अपने आप को जलाएगी, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, एकदम, और हमें और ये उनके घर के बाहर जब आत्मदाह की कोशिश की, जी, तब इनका मुकदमा लिखा गया। जी, एकदम। तो हमें पता है कि शुरुआत से कैसे इस मामले को पूरी छुपाने की कोशिश की, सेंगर को बचाने की कोशिश की। संघर्ष के बाद हमें बहुत संघर्ष के बाद ये केस ट्रांसफर होता है दिल्ली में, और जब भी एक केस ट्रांसफर होता है, हमें साफ साफ पता है कि बहुत दबाव हुआ, मतलब बहुत दबाव, और कहीं ना कहीं एविडेंस को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इसलिए जाकर केस ट्रांसफर होता है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये केस ट्रांसफर हुआ तो उम्मीद यही थी कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू इस पीड़िता को न्याय मिलेगा। अब क्या होता है, इन अ शॉकिंग जजमेंट द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स कि वो इंटरिम बेल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन है उनके लाइफ सेंटेंस इन द केस ऑफ गैंग रेप, और इससे यही मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है एक समाज में जहाँ पे रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक बहुसंख्यक महिला, हौसला बढ़ेगा, अपराधियों का हौसला बढ़ेगा, और यही इस पूरे प्रक्रिया को ही कहीं ना कहीं हम रीइंफोर्स होते हुए देखते हैं कि आप महिलाओं के साथ सेक्सुअल क्राइम्स कमिट कर सकते हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाएगा तो आगे जाके जुडिशियल प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा और आपको राहत मिल जाएगी। और इससे क्या होगा कि जिस देश में लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बढ़ता हुआ रेप है, वो और भी बढ़ेगा, और इम्प्यूनिटी का कल्चर है वो बढ़ते जाएगा। इट्स शेमफुल कि इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। हम उम्मीद करते हैं, और इसलिए भी हम आज सड़क पे उतर के आए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके कि इस इंटरिम बेल, इस डिसीजन को रिवोक करें। ये हमारा मकसद है आज जंतर मंतर पे इकट्ठा होने का। बिल्कुल ऐसा मांग होनी भी चाहिए। इंसाफ के लिए सड़क हमेशा खाली रहती है। डॉक्टर राममोहन लोहिया ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाए, सड़कें जब खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कें हमेशा चहल पहल में रहें और गर्म रहें, यहाँ पर लोग अपनी आवाज को उठाते रहें।
क्योंकि लोकतांत्रिक देश में आवाजों का जिंदा होना बेहद जरूरी है। मैम, ये उन्नाव रेप पीड़िता का केस है, ऐसे तमाम सारे देश के भीतर केसेस हैं, ऐसी बहुत सारी नजीरें हैं। इसका हल क्या है? जब सरकार, सिस्टम, अब इवन जब अदालतें, जहां पर आम इंसान को इंसाफ की उम्मीद होती है कि अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी, उनकी तराजू जो है, उनका जो इंसाफ का जो तराजू है वो अब सबके साथ इंसाफ करेगा। लेकिन ऐसे में आप इस पूरी मामले पे क्या सोचती हैं? देखिए, मैं दो बातें करूंगी। एक बात मैं ये करूंगी, जो हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, पूरे देश को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो चाहे न्यायपालिका हो चाहे कोई भी हो, उनके आगे बोल नहीं सकता। वो जो चाहते हैं वही होता है। पहला तो ये। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का और संस्थाओं का आजाद होना जरूरी है। हाँ। अगर वो आजाद नहीं रहेंगी, नहीं। सत्ता के दबाव में रहेंगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जब तक ये सरकार रहेगी तो वो अपने आप को आजाद कर भी पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। हम पिछले 10 साल से जो देख रहे हैं देश का हाल, वो बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि यही नहीं पता कि किसको उठा के बंद कर देंगे, किसको किस केस में बंद कर देंगे। बलात्कारी बाहर हैं, आंदोलनकारी अंदर हैं। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन वो अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? जो वो गलत कर रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा हमारे यहाँ एक भी गुंडा नहीं रहेगा, उसका घर तोड़ देंगे, जमीन में मिला देंगे, मिट्टी में। ये सेंगर को क्यों नहीं मिलाया मिट्टी में? तो अखिलेश यादव कहते हैं ये उनका स्वजाति है। वो स्वजाति होने से, स्वजाति मतलब उनका बिरादरी है। बिरादरी होने से क्या मतलब है? वो मुजरिम है, उसको मिट्टी में मिलाना चाहिए था। इनको एक जमीन योगी जी की परिभाषा क्या है माफियाओं की? देखिए, मोदी जी, योगी जी और मोदी जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो दोनों ये अलग बड़े अलग वाले नहीं हैं, वो छोटे हाँ, वाले वो छोटे वाले हैं। तो ये तो इनकी चेन है जो ऐसे चलती है, साइकिल भी ऐसे चलती है ना। तो ये जो योगी जी कहते हैं एक भी गुंडे को पनपने नहीं देंगे, तो वो गुंडे की परिभाषा बताएं। वो गुंडा कौन है? क्या राजनीतिक आदमी को गुंडा बोलोगे, या कुलदीप सिंह सेंगर या रेपिस्ट को गुंडा बोलोगे? आप बताओ। इनकी सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ है, इंसाफ मिला है। देखिए ना, आज अगर एक आदमी सत्ता में बैठे वाले लोग कहे कि इंसाफ मिला है, तो हम कहाँ जाएं? हमें क्या करना चाहिए? हमें कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हम सड़कों पर क्यों आते हैं? इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए कि कुछ भी ठीक नहीं है देश में। हम भी आधे भागीदार हैं इस देश में। बराबर के, हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार बराबर के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आधी आबादी महिला है। या। आधी आबादी महिला है, और हम अपनी पूरी देश की और संसार की महिलाएं ये पूछती हैं कि हम रेप क्यों बर्दाश्त करें। बिल्कुल सही बात। और एक ऐसा आदमी जो खुलेआम सत्ता में बैठा हुआ विधायक अगर कानून को तोड़ता है और रेप करता है। विधायक वो नहीं रहे, अब नहीं रहा, लेकिन जब उसने किया था, उसके बाप को मारा था, तब वो क्या था? विधायक थे, नशे में चूर था वो आदमी। उसको मालूम नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि जेल उसके लिए भी है, हर उस आदमी के लिए है जो कानून तोड़ेगा। लेकिन हम बस ये तो ऐसा हुआ क्यों? ये क्या आन पड़ी कि अदालत उसे किन परिस्थितियों में क्यों जमानत दे दी? ये समझ में आता नहीं मामला। अब देखो आप ना, नहीं मैं ज्यादा नहीं जानती, मतलब बस ऐसा हुआ क्यों? मुझे यही तकलीफ हो रही है कि उन्हें बेल मिली कैसे, किस आधार पे उम्र कैद होने के बावजूद भी उन्हें बेल कैसे मिल गई? गलत चीज, गंभीर आरोप है, और वो सिद्ध हो चुका, और सिद्ध भी हो चुका है, उम्र कैद भी हो चुकी है। खैर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि गलत है, और हम उनके सच और झूठ के बारे में सपोर्ट के लिए आई। मुझे वो बात सुननी। मैम रुकिए, बातचीत किए जाइए। कहाँ जा रहे हैं? कॉमन उसमें जा रहे हैं। कहाँ? हम यहाँ ग्रुप में हैं। हम बलात्कार की घोर भर्त्सना करते हैं। हम उस न्यायपालिका की घोर भर्त्सना करते हैं जिन्होंने इस देश की आधी आबादी महिलाओं की तरफ नहीं देखा, और उन्होंने ऐसी नजीर कायम नहीं करी कि वो आज खुद सवालों के घेरे में है। विश्वास बढ़े, हाँ, लोगों का विश्वास वो खुद शक के घेरे में है। उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसकी बेल को सस्पेंड किया? ये बड़ी शर्म की बात है। मुद्दा तो यही है कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर में कौन सा इंसान जाग गया
या अदालतों को क्या उसमें अच्छा दिख गया कि उसकी जमानत मंजूर हो गई। अब वो बाहर आ सकता था, हालांकि वो एक मामले में अभी अंदर है, उन पर हत्या का भी एक आरोप है। ऐसे में लेकिन यह मामला जब उनको जमानत मिली तो देश भर के अंदर चिंता की जो लकीरें थी वो उभर आई और लोग सड़कों पर निकल आए। महिलाएं, दिल्ली के भीतर तमाम सारे महिला कार्यकर्ता संगठन सड़कों पर हैं। कल संसद के बाहर थे, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का आंदोलन देखने को मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि जैसे गुजरात के अंदर उन 10 लोगों को माला पहना के स्वागत बिल्किस के किया था, आरोपियों पे बिल्किस आपका के, इशारा है। हाँ मेरा वही इशारा है। और वहाँ कैसे माला वगैरह पहना के उनका स्वागत हुआ था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उन्हें वापस जेल भेजा। ऐसे और लोगों को हमेशा जेल ही रहना चाहिए। हमारी पूरी न्यायपालिका के ऊपर और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हमारा विश्वास है कि कुलदीप सिंह सेंगर वापस जो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। इंसाफ करेगी, और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ सड़कों पर है। बड़े बड़े पदों पे लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, कम से कम वो अपने काम अच्छे करें, क्योंकि हम जैसे लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम जैसे अदालतें लोग इंसाफ करें। और इस लड़की का जो अमूल्य समय अभी जा रहा है, ये आगे इस मतलब अपने जीवन में आगे क्या बेहतर कर पाएगी। उसकी ये पढ़ने तो जब लिखने से की जो इनके उम्र साथ है, हुआ है, फिर वो इनका- अगर यहाँ पर मतलब सपोर्ट मांग रही है, लोग उसको सपोर्ट करने आए, तो आगे भविष्य में वो क्या कहाँ उठ पाएगी और कैसे उठ पाएगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ये सरकार के ऊपर है, ये किसी के लिए भी है। लोकतांत्रिक देश में अगर लोगों को उनके अधिकारों का हनन होगा, उनकी आजादी छीनी जाएगी, तो लाजिम है कि वो सड़क का रास्ता चुनेंगी। और इस देश में हमेशा नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया है और लोग उनके साथ आए हैं। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, सड़कें अभी जिंदा हैं और हमें भी उम्मीद है कि इंसाफ होगा। इस वक्त जो 9 रेप पीड़िता हैं वो जंतर मंतर के गेट के बाहर जा रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी है। उनके साथ महिला कार्यकर्ता योगिता जी हैं और भी महिला कार्यकर्ता हैं। ये कर लो खबर क्या हुआ है, तबीयत खराब हुई है? भाई साहब योगिता जी, इस वक्त जो रेप पीड़िता हैं वो उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, अब वो अस्पताल जा रही हैं। उनकी माता जी उनके साथ हैं, तमाम सारी महिला कार्यकर्ता हैं, सुबह से वहां पर बैठी थी, इनकी तबीयत खराब हुई। हो गए, मम्मी भी उसकी फेल हो गई और माँ और बेटी दोनों फेल हो गए। अभी थोड़ा सा बैठने के बाद थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, तो अभी हम पीछे जाएंगे, हमें समझ में आएगा कि उनको क्या हुआ। उनकी माता जी तो बीमार रहती है, उन बेटी भी फेंट हो गई थी अभी, क्योंकि अभी मतलब विक्टिम पीड़िता, क्योंकि 4-5 दिन में उनके साथ जो हुआ है ना, वो थोड़ा सा उनके लिए आप देख सकते हैं ओवरवेलमिंग था। और यहाँ पर भी धूप में बैठे रहे काफी देर, हो सकता है उनको और दिमागी रूप से तो वो आहत है ही। और आप सोच सकते हैं कि इतने दिन की संघर्ष चल रही है, उनकी सालों की संघर्ष है, पर 4 दिन से वो लगातार सोए नहीं है, खाया नहीं है ढंग से, तो इस चक्कर में भी हो सकता है उनको कुछ तबीयत खराब हो गई। आज जंतर मंतर पर उनके साथ लेफ्ट यूनिटी के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। कितना उन्हें न्याय मिलता है, क्या उनके साथ इंसाफ होगा, ये आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। फिलहाल अभी आंदोलन लगातार जंतर मंतर पर चल रहा है। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, मेरा नाम अतीक अहमद, कैमरे के पीछे हैं साहिब आलम।